अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। रिकर्जन क्या होती है और फंक्शन में हम रिकर्जन किस तरह यूज़ करते हैं, इसको हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिकर्जन क्या है। इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है। कोई भी फंक्शन खुद को कॉल करता है, इस टेक्निक को हम रिकर्जन कहते हैं। इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। अब तो मैं वीएस कोड में चलता हूँ और फंक्शन को मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब काफ़ी किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल, और मैं इस फंक्शन का नेम रख देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो काउंट डाउन के नाम से फंक्शन होगा। अभी मैंने आपको जो चीज़ प्रिंट करके दिखानी है वो कुछ इस तरह से होगी, 10 9 8 7 6 5 4 3, इस तरह से प्रिंटिंग होगी, काउंट डाउन हो रहा होगा। तो हम इसका फंक्शन का नाम जो है वो काउंट डाउन रख रहे हैं और ये हम रिकर्जन के थ्रू करेंगे। मतलब हम ये लूप के थ्रू प्रिंट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम जो है वो डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, हम रिकर्जन के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस फंक्शन का नाम जिसका मैंने काउंट डाउन रखा है, मैं कहता हूँ ये एक वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद अब ये फंक्शन की बॉडी है और मैं इसे यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। और जब मैं कॉल करूँगा तो मैं इसे 10 दूंगा, या मैं इसे यहाँ पर सपोज जो है वो 8 दे देता हूँ। तो ये 8 से काउंट डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग करता हूँ काउंट डाउन को, और काउंट डाउन को मैं कॉल करता हूँ। तो मुझे काउंट डाउन को मैं जब कॉल करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, सॉरी, तो मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग करना है बेसिकली वैल्यू को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग वैल्यू को किया और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे वैल्यू 8 नज़र आ रही है कंसोल में। अभी मैंने कंसोल किया है और अभी मैं एक काम ये करता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट पर ही दिखा देता हूँ। docu डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद इसमें हम राइट में जो है वो वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आपको नज़र आ रही होगी। ये 8 जो है वो नज़र आ रही होगी। अब हमने ये करना है 8 के बाद 7 हो, 7 के बाद 6 हो, और ये हम किसके थ्रू करेंगे, रिकर्जन के थ्रू, मतलब फंक्शन कॉल करेगा। सबसे पहले हमने ये प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हम एक और डॉक्यूमेंट लेंगे। उस डॉक्यूमेंट में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एक ब्रेक टैग, ताकि जो दूसरा काउंटडाउन आए और ये आए, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो। तो यहाँ पर मैं ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ। और इसके बाद मैंने अब वो कंडीशन लगानी है जिसके थ्रू हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन लगानी है। कंडीशन जो है वो मैं इस प्रिंटिंग पर ही कंडीशन लगाऊंगा। मैंने जो प्रिंटिंग पर कंडीशन लगानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लगाता हूँ इफ़ अगर मेरे पास वैल्यू की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो ही मुझे प्रिंटिंग चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये कॉल स्टैक जो है वो एक्सीड कर जाएगा अपनी मैक्सिमम लिमिट से, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड की प्रिंटिंग हो जाएगी। ये 8 7 5 4 और ये कम होता होता 0, फिर माइनस की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा फिर जो है वो प्रिंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए जब 0 हो तो रुक जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि ये इफ़ ग्रेटर देन 0 हो तो उस वक्त में वैल्यू प्रिंट हो, और उसी वक्त उसके बाद जो है वो एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद ब्रेक टैग लगेगी। अब हमने जो है वो इस फंक्शन को खुद से कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं काउंट डाउन लिखूंगा और मैं लिखूंगा वैल्यू -1, मतलब जो भी वैल्यू है वो फंक्शन इसमें से एक कम कर देगा, ठीक है। ये हमारी इफ़ की कंडीशन है। अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल जब भी 0 उससे बड़ी होगी तब यहाँ पे आएगा। अगर इसका एल्स भी बना लेते हैं, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी, सॉरी एल्स में हम ये लगाते हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, और ये मैंने एल्स जो है वो लगा दिया है इफ़ में, तो इफ़ में नहीं लगाता, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और इसको मैं सेटल कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एल्स जो है इसमें हमने क्या कहा है कि जो इफ़ कंडीशन है इस पर तो ये रन होगा और ये हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। तो एल्स कंडीशन क्या रिटर्न कर दे, वैल्यू रिटर्न कर दे। तो ये क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे वैल्यू, और ये भी रिटर्न होगा, मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, रिटर्न होगा, तभी हमें मिलेगा ये फंक्शन। तो अब मैंने सिंपल कोड लिखा है और पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ अगेन से।
तो देख सकते हैं हमारा जो काउंट डाउन है वो बन गया है 876। जो भी हम लिखेंगे, अगर यहाँ पर हम लेट्स सी हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं तो अब 15 का काउंट डाउन बन जाएगा, मतलब 15 से नीचे तक जाएंगे। और हमने कंडीशन जो कि 0 पे लगाई हुई है तो वैल्यू 0 से बड़ी ही आ रही है, तो 0 से बड़ी जो वैल्यू है 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया है। अब इधर चलते हैं और कोड को मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक काउंट डाउन बनाया है। ये काउंट डाउन जो है वो काउंट डाउन करेगा। ये तो एक फंक्शन का नेम है, इसका तो सिर्फ नेम के साथ ताल्लुक है। ये एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, जो वैल्यू मैं इस फंक्शन कॉल पर जो है वो इसे दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 15 वैल्यू दी, इसमें वैल्यू 15 आई, चेक हुई। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है, चूंकि वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस इफ़ में आ जाएगी और ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब 15 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये एक जो है वो जो है न्यू लाइन प्रिंट करेगा और उसके बाद ये रिटर्न करेगा। फिर ये रिटर्न क्या करेगा, इस काउंट डाउन की वैल्यू जो भी थी उसको एक कम करके। अभी वैल्यू कम हो चुकी है। अब ये दोबारा इधर आके चेक करेगा इफ़ में, फिर चेक करेगा वैल्यू जो है वो 14 हो चुकी है, ये भी 0 से बड़ी है। और इस तरह ये 13 वैल्यू, 12 वैल्यू, और जब वैल्यू आएगी 0, तो चूंकि 0 जो है वो 0 से बड़ी नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा, इफ़ में कंट्रोल नहीं जाएगा, एल्स में चला जाएगा और ये रिटर्न कर देगा हमें वो वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास जो थी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। तो जो लास्ट 0 वैल्यू है वो प्रिंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रिंट जो है वो हमने इस इफ़ में रखा हुआ है, तो इस इफ़ में हम आएंगे ही नहीं, तो इस रिटर्न वैल्यू का भी हमें कोई जो है वो इसको हमने प्रिंट नहीं करवाया। अगर हम इस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो ये था रिकर्जन। रिकर्जन फंक्शन बिल्कुल इस तरह से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।